सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजेश टेक्निकल स्टूडियो में। साथियों, शाला दर्पण के माध्यम से जो ऐसे फर्स्ट की एंट्री स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हम क्लास 1 से 4 तक के विद्यार्थियों की एंट्री अभी कर पा रहे हैं। जो ऐसे फर्स्ट हमने 18 अगस्त से 20 अगस्त 2025 को लिया था, अब उसकी ऑफलाइन रजिस्टर संधारण के अनुसार विद्यार्थियों का परिणाम आपको ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से सेव करना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसे फर्स्ट की प्रविष्टि आपको शाला दर्पण पोर्टल पर करनी है। सर्वप्रथम आपको शाला दर्पण पोर्टल से स्कूल लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको परिणाम टैब ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। परिणाम टैब पर क्लिक करते ही यहाँ आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो नीचे सबसे लास्ट में सबमिटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर ऊपर नोट दिया हुआ है कि SIQE के मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब में उपलब्ध है। अर्थात आप प्रविष्टि सेव कर देते हैं और अब आपको वापस से अनलॉक करवाना है तो ब्लॉक कार्यालय से ही संपर्क करना होगा। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सेशन 2025-26 सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी क्लास 1 से 4 तक की एंट्री के ही ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आपको जिस भी क्लास की एंट्री यहाँ पर करनी है तो आप सबसे पहले उस क्लास को सिलेक्ट कर ले। अब नेक्स्ट क्लास सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शो स्टूडेंट्स डिटेल्स पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि इस क्लास के स्टूडेंट्स की वो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसे फर्स्ट का ऑप्शन शो हो गया है और जब भी ऐसे 2 और ऐसे 3 हो जाएंगे तो उसके बाद हैं जो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे फर्स्ट ऑप्शन के नीचे क्रॉस का सिंबल नज़र आ रहा है। इसका मतलब इन सभी स्टूडेंट्स की जो ऐसे फर्स्ट की एंट्री है वो अभी तक सेव नहीं हुई है। जैसे ही किसी भी विद्यार्थी की एंट्री सेव हो जाती है तो यहाँ पर आपको राइट का क्लिक का मार्क शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसी भी बच्चे के सामने क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे बेस लाइन में सभी विषयों के सामने 0 शो हो रहा है। तो हमें सबसे पहले अपडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। अपडेट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर में जिस भी कक्षा के विद्यार्थी की एंट्री कर रहे हैं, आप उसकी कक्षा यहाँ पर लिखकर सेव कर देनी है। जैसे कि कक्षा 1 की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ कक्षा स्तर 1 आएगा और कक्षा 2 की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा स्तर 2 आपको लिखकर सेव कर देना है। अब तीनों विषय की डिटेल्स पे हम यहाँ 1 बाई 1 फिल करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमने प्रविष्टि की है वो अब हमारे सामने ऊपर शो हो रही है। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर समेकित योगात्मक आकलन विवरण ऐसे फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेलेक्ट सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर गो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। गो बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करना है तथा ग्रेड में ABC एंटर करें। मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पे योगात्मक आकलन के ऑप्शंस दिख रहे हैं। हिंदी के नीचे कक्षा स्तर वाले कॉलम में यहाँ पर हम कक्षा की एंट्री कर रहे हैं तो 1 लिख लेना है और ग्रेड आपको अपने बच्चे के स्तर अनुसार दे देनी है। यहाँ पे बच्चों को ग्रेड में ABC में से एंटर करना है। और तो जैसे यहाँ पर योगात्मक आकलन में हिंदी में लिखा गया है कि मौखिक चर्चाओं के दौरान आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा में बात को रख पाना, तो इसके लिए आप उस बच्चे को कौन सी ग्रेड देना चाहते हैं। शब्दों में निहित ध्वनियों को पहचाना, अलग अलग एवं नए शब्द बनाना, वर्ण मात्रा को पहचाना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है वो आपको मिलेंगे। तो इन हिसाब से है जो आपको विद्यार्थी के जो स्तर है उसके अनुसार ABC में से भर लेना है। तो अब सारी डिटेल भरने के बाद हमें यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट्स असेसमेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जैसे ही हमने वहाँ पर हिंदी की एंट्री की है, इसी तरह अब आपको यहाँ पर गणित, इंग्लिश और पर्यावरण की भी एंट्री करनी होगी। अब यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर हम गणित विषय को सेलेक्ट कर लेंगे और गो बटन पर क्लिक करने के बाद भी गणित का भी यहाँ पर जो कक्षा स्तर है वो आपको 1 कर
भर देना है और ग्रेड आप जो देना चाहते हैं बच्चों को उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस वाले सब्जेक्ट की भी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। सेम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए करना है, गो बटन पे क्लिक करना है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ नीचे ओपन हो जाएगी और सारी डिटेल भरकर सबमिट कर देनी है। और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन सेलेक्ट करना है, गो बटन पे क्लिक करना है और सारी डिटेल वापस से यहाँ पे फिल करनी है और तो यहाँ पर भी सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से सारी प्रोसेस हर विद्यार्थी के साथ हर क्लास में अलग अलग करनी है। क्लास 1, 2, 3 और 4 के लिए फ़िलहाल एंट्री सेव हो रही है। फिर आपकी सारी डिटेल जब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी तब आप उस स्टूडेंट की सारी डिटेल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो क्रॉस की जगह यहाँ पे आपको राइट मार्क का साइन दिख जाएगा। मैंने अभी एक स्टूडेंट्स की एंट्री कंप्लीट की है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस स्टूडेंट्स के आगे राइट का क्लिक आ रहा है। तो जब आप सारे बच्चों की एंट्री कंप्लीट कर देंगे तो चारों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपके सामने सभी बच्चों के सामने राइट का मार्क शो हो जाएगा। तो साथियों, ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको SA1 के एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।